सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल एम डी डिजिट। तो इस वीडियो में मैं ज़रा सा बात करूंगा इस डिटेल डिस्कशन ऑफ कैट 23 लेके, बिकॉज 3.3 लाख कैंडिडेट मतलब बहुत कैंडिडेट है। तो 80,000 मोर देन लास्ट ईयर से ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई कर चुका है कैट 23 में। तो इसमें टॉप IIMs, उसके बाद आपको ब्लैकी IIM का अंदर में जैसे कि ना LKI, एंड उसके साथ आपको मुंबई आ रहा है इस बार, एंड उसके बाद जो बेबी IIM एंड न्यू IIMs का बात करते हैं। तो इसमें ज़रा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ किताब का लिंक में जाके आप लोग अमेजन में फ्री डिलीवरी है वो वाला किताब को पढ़ लीजिए, बिकॉज सिचुएशन इज़ वेरी टफ। क्योंकि क्या बोल रहा हूँ मैं, 3.3 लाख मतलब कैंडिडेट बहुत है, उसमें हो सकता है कि 3.2 लाख कैंडिडेट आपको अपीयर होंगे कैट में। तो इसमें क्या होगा, जब आप एग्ज़ाम दोगे ना उस टाइम अगर आपने बहुत सीरियस अब नहीं है, मतलब क्या हो ना, VRC का क्वेश्चंस आएगा तो पहले शुरू में स्क्रीन में जब आएगा वो क्या हो ना, स्कैन किया हुआ पेपर रहेगा, ठीक है ना। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि दूसरा एग्जाम जब आप लोग देते होंगे उस टाइम देखेंगे कि आपको सॉफ्ट कॉपी जो मिलता है, दैट इज़ नॉट लाइक दैट। स्कैंड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, तो उसमें आपको ऑप्शंस भी रहेगा। जैसे कि ना सपोज आपको पैराजम्बल पैरासमरी ऑड मैन आउट है, तो 8 को क्वेश्चन में आपको 6 को क्वेश्चन आपको टीटा वाला दिया और 2 को क्वेश्चन टीटा वाला नहीं दिया, एंड आपको 4 को जो पैराग्राफ रहेगा उसमें 4x4x16 को क्वेश्चन आपको रहेगा VRC में। तो उसमें क्या होगा ना, कम से कम 2 को पैराग्राफ आपको ठीक नहीं करके आओगे, एंड प्लस आपको पैराजम्बल पैरासेवन ऑड मैन आउट का पूरा वाला क्वेश्चन, तो आपको बिल्कुल होना मुश्किल है कैट में। क्योंकि क्या है ना, उतना आसान भी है नहीं जैसे कि ना आप लोग सोचते हो लास्ट ईयर जैसा हुआ था, ठीक है ना। तो ये एक हो गया। उसके बाद आते हैं मैं DILR में। तो DILR में अगर आपने VRC में बहुत अच्छा परसेंटाइल नहीं लाए हो तो FMS दिल्ली में मिलना मुश्किल हो जाएगा। परसेंटाइल ज़्यादा है मतलब आपका स्केल्ड स्कोर ज़्यादा है, ओके। इट इज़ द मतलब क्या ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केल्ड स्कोर टू द परसेंटाइल। तो FMS दिल्ली मिलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि 40% द स्केल स्कोर विल बी एडेड इन FMS दिल्ली, ओके। तो जैसे कि ना IIM बैंगलोर में इस बार ग्रेजुएशन का मार्क्स ऐड किया, तो हो सकता है कि FMS दिल्ली भी ग्रेजुएशन का मार्क्स ऐड कर देगा, ओके। तो ऐसे है। एंड उसके बाद मैं आपको बोलूँगा यार अपना ध्यान दो पढ़ाई पे, बहुत मुश्किल है इस बार, क्योंकि अब क्या होगा भगवान जाने, ठीक है। DILR में आपको जो मैं बोलूँ, बट कैट इज़ नॉट ए गेम ऑफ लक, इट इज़ ए गेम ऑफ साइंस। तो DILR एक तो साइंस का गेम है पूरा। DILR में अगर अपना अच्छा परसेंटाइल ला पाओगे, मतलब इसमें क्या है ना, आप कर पाओगे तो कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे, ऐसा मतलब सेक्शन है। मतलब बहुत प्रैक्टिस किया हो तो आपसे कुछ हो पाएगा, और नहीं प्रैक्टिस किया तो नहीं होगा DILR, ठीक है ना। लॉजिकल रीजनिंग भी वैसा है एंड डाटा इंटरप्रिटेशन भी ऐसे ही है। तो यू मस्ट अवेयर अबाउट दैट मैं जैसे बोल रहा हूँ उतना आप ध्यान से सुनिएगा तो कम से कम कुछ आप कर सकते हो, अभी भी जितना टाइम है, ठीक है ना। तो अगर आपने सीटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद आपको पजल्स, एंड उसके बाद आपको गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, एंड आपको केसलेट्स अगर अच्छा से कर लिया हो तो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट आपको बड़ा पार हो जाएगा। एंड DILR आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ इट इज़ ए पार्ट ऑफ क्वांट। तो क्वांट में आपको बहुत अच्छा परसेंटेज भी आएगा, एंड डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको अच्छा परसेंटेज, अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स आप अच्छे से कर सकते हो तो। ये एक हो गया। एंड क्वांट की बात करूँगा तो 40 मिनट का जो क्वांट का पेपर रहेगा उसमें DILR में कितना हुआ, मैं अटेम्प्ट किया हो, कितना हमसे हो पा रहा है कि नहीं पा रहा है, वो आपको दिमाग से हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा आप, जो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट क्वांट में आपको 22 को क्वेश्चन रहेगा और एरिथमेटिक का क्वेश्चन 10 गो रहेगा। तो एरिथमेटिक का क्वेश्चन 10 गो तो रहेगा, तो उसमें 11-12 को क्वेश्चन कम से कम आपको एलजेब्रा, मेंसुरेशन, जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री सबसे रहता है। बट क्या है ना, जो आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना एरिथमेटिक हो पाएगा, ना एलजेब्रा हो पाएगा, ना जियोमेट्री हो पाएगा, ना ट्रिगोनोमेट्री हो पाएगा। तो ऐसे ही है, बिकॉज सिलेबस इज़ वेरी हाई। मतलब क्या ना, क्वेश्चंस विल बी मॉडरेट टू डिफिकल्ट, क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस आपको नहीं रहेगा कैट 23 में। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यार अपना प्रैक्टिस बहुत करके जाओ, अभी भी टाइम है। मतलब क्या ना, एकदम पूरा धड़के मार के प्रैक्टिस करके जाओ। जैसे कि ना कोई भी क्वेश्चन नहीं रुके क्वांट का, क्वांट रुकना मतलब आपको DI डामाडोल हो जाएगा, आपको LR डामाडोल हो जाएगा, ऐसा होता है। तो क्वांट में अगर करोगे तो शुरू से क्वेश्चन 20 मिनट का जो पार्ट कर लोगे, 40 मिनट का पेपर है क्वांट में। अगर आप लोग क्वेश्चंस को 30-35 मिनट में नहीं कर पाओगे, मतलब आपको स्मार्ट अप्रोच एंड शॉर्टकट टेक्निक्स आपको पता नहीं है, इसीलिए आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। वो क्वेश्चंस देख के आप आ रहे हो। एंड मॉक टेस्ट आप क्या दे रहे हो भगवान जाने, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको अच्छा परसेंटेज नहीं आएगा तो आपको ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट में जो SP चुमर बॉम्बे में अभी जो सीट निकला है वो आपको बेकार अप्लाई करना है, ठीक है ना। अगर आपने कम से कम 92-94 परसेंटेज नहीं ला पा रहा तो, एंड साथ साथ MDI गुड़गांव की
इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये दोनों इंस्टीट्यूट ऑलमोस्ट टीयर 1 इंस्टीट्यूट है, बट हाउ आर इट इज़ दे आर प्राइवेट इंस्टीट्यूट एनी वे वॉट एवर मे बी दे आर वेरी गुड इंस्टीट्यूट एंड ओल्ड इंस्टीट्यूट। इसमें क्या है ना, अपना कैट का एग्ज़ाम होने से पहले ही आपको फॉर्म फिलअप खत्म हो जाएगा। जैसे कि ना 24 नवंबर इज़ द लास्ट डेट ऑफ SPGMR बॉम्बे एंड MDI गुड़गांव का भी ऐसे ही होगा। तो मोस्ट थिकेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दिस कंपनी एंड जो प्रोजेक्ट है कैट 23 का जो IIM लखनऊ इस बार कॉन्डक्ट कर रहा है, इसमें आपको DILR आपको टफ आएगा, ठीक है ना, बट क्वांट 10 आपको जो VRC रहेगा ना वो ऑलमोस्ट सेम आएगा। मतलब क्या ना, मॉडरेट टू डिफिकल्ट एंड हो सकता है कि इजी टू मॉडरेट, कोई भी शिफ्ट में डिफरेंस ही आएगा। मतलब क्या ना, स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3 जो शिफ्ट होगा उसमें, तो उसमें क्या होगा ना, मैंने मतलब क्या ना, आपको क्वेश्चन सबको ईजी आ सकता है। तो ये एक बात हो गया। उसके बाद क्या है ना, अगर आपने बहुत अच्छा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, मतलब आप गलत कर रहे हो, मतलब 3-4 घंटा प्रैक्टिस करके इस बार आपको कैट में बेड़ा पार आपका नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ टाइम दीजिए, थोड़ा 6-8 घंटा टाइम दीजिए एंड उसके साथ साथ आपको डेली बेसिस में प्रैक्टिस, सुबह में उठ जाओ 6 बजे, उठ के ईओएनएसएस को पढ़ो। ईओएनएसएस को कहीं नहीं मिल रहा है तो प्रॉब्लम हो रहा है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको खरीद के किताब को पढ़ लीजिए, उसमें कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिया हुआ है। तो उसमें क्या होगा, ईओएनएसएस बहुत बड़ा सिलेबस है, आप लोग जैसे सोच रहे हो वैसे सिलेबस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बहुत बड़ा सिलेबस है, उसमें ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू कवर, ठीक है ना। तो उसको पढ़ लो एंड दैट इज जस्ट लाइक ए हैंड रिटन नोट्स, समझे ना, वो आपको पढ़ने में सुविधा होगा, मीनिंग दिया हुआ है, समझ में आएगा, ये सब बहुत सारी चीज़ है। तो उसके साथ साथ आपको DILR डेली बेसिस में 1-1.5 घंटा करके प्रैक्टिस एंड क्वांट भी, तो तब जगह आप फाइनली एक जगह में पहुँचेंगे, हाँ थोड़ा सा मेरा इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा ऐसा होता रहता है, बिकॉज एक दिन का बात तो है नहीं, इसमें क्या होना, जब बहुत प्रैक्टिस करके थोड़ा सा आपको रिजल्ट आएगा। मतलब क्या ना, एक दिन में आप सोच रहे हैं कि ये बहुत अच्छा हो जाएगा, वो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पढ़ाई लिखाई में इतना ध्यान दो कि जैसे कि ना कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटे, ये एक हो गया। उसके बाद नो नेगेटिव मार्किंग कल्चर शुड बी अडॉप्टेड। नेगेटिव मार्किंग आपको होने से बहुत दिक्कत है, मतलब क्या ना, आपको परसेंटाइल आपको अच्छा नहीं आएगा, और नेगेटिव होते होते ऐसा हो जाता है जैसे कि ना आपको कोई भी क्वेश्चन आपको मतलब 5-6 को क्वेश्चन करके आओगे तो 2 क्वेश्चन ठीक हुआ, तो 3 क्वेश्चन से गलत हो गया ना, आपको परसेंटाइल 99 से तुरंत आपको 90 में गिर जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है कि 50 आ जाएगा परसेंटाइल, आपको कहीं नहीं चांस तो मिलेगा। तो ऐसे है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ यार अपना ध्यान दो पढ़ाई पे, जैसे कि ना इस बार से नहीं छूटे, क्योंकि क्या है ना, जो IIM मुंबई, IIFT दिल्ली, कोलकाता कैंपस इस बार कैट के साथ जुड़ा हुआ है। आप लोग सोच रहे हैं कि सीट बढ़ गया, सीट बिल्कुल बढ़ा नहीं, सीट उतना जितना था उतना ही है, ठीक है ना। मतलब क्या ना, कैट का कंपटीशन टफ हो गया। जो पहला IIFT या आपको एक्सएलआई में आपको मतलब क्या ना जेड देता था, वो अभी कैट दिया है, दोनों तीनों इंस्टीट्यूट ऐड हुआ बोल के। IIM मुंबई में इस बार बहुत स्ट्रेस जाएगा, मतलब क्या ना, ऐसा नहीं है कि मतलब ये लखनऊ इंदौर छोड़ कर IIM मुंबई में दौड़ेगा, बिकॉज दे नोज दैट IIM मुंबई में वो जो कॉलेज है ना, मुंबई में प्लेसमेंट बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। तो यही बात है। उसके बाद मैं सबको बोलूँगा प्रैक्टिस को इतना लेवल पे ले जाओ जैसे कि ना कोई भी क्वेश्चन आंख में देख के आप आंसर कर पाओगे। VRC में आपको जो जैसे कि ना आपको जो RCs जो है दैट इज़ OL रीड कैपेसिटी, एक बार पढ़ के आपको समझ में आ जाना चाहिए, तब जगह होगा। उसके बाद और एक चीज़ जो मैं बार बार सबको बताते रहता हूँ, यार अपना पढ़ाई पे ध्यान दो एंड जो है क्या ना, जो क्वेश्चंस जो है नेगेटिव क्वेश्चंस कभी कभी रहता है, उसमें कोई क्वेश्चंस में नहीं होगा मतलब क्या ना नेगेटिव क्वेश्चंस, तो उसमें करेक्ट करके आपको आंसर देना पड़ेगा। तो ये एक तो बहुत मैंने हैपा है, वो मुझे पता है, बट क्वेश्चंस जब आप करते होंगे, अगर आपने कैट का जो मॉक टेस्ट कोई भी आपको ABC इंस्टीट्यूट कोई भी आप कर रहा है, उसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कैट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मतलब कुछ तो आपको दिमाग में है ना, ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी दिमाग में नहीं है। तो दिक्कत बहुत होता है इसमें, तो वो होते रहेगा, बट हाउएवर इट इज़ आपको उसी में आपको अचीव करना है। टारगेट अचीव करना है, मतलब क्या है ना, इस बार अगर अपने टॉप IIM लाना चाहते हो तो आपको 99.98 परसेंटाइल, मतलब 97, 98, 96 ऐसा परसेंटेज लाना पड़ेगा। उसी में आपको 20-30 को कैंडिडेट उसी में रहेगा, एक एक करके परसेंटेज। आप सोच नहीं सकते हो इस बार कैसा कंपटीशन आ रहा है, ठीक है ना। मतलब क्या ना, सब इतना दौड़ रहा है, आप सोच नहीं सकते। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यार अपना ध्यान दो पढ़ाई पे, अदरवाइज आपको पीछे हो जाओगे। मतलब क्या ना, कम से कम 5-6 घंटा टाइम दीजिए, ईच एंड एवरी सेक्शन हैव ए 2 hours टाइम, ओके। प्रैक्टिस वेरी हार्ड एंड प्रैक्टिस मोर एज, बिकॉज काल से मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ 3.3 लाख इज द कैंडिडेट। 3.3 लाख मतलब बहुत कैंडिडेट है, वो आपको पता नहीं है। था 3,30,000 कैंडिडेट मतलब बहुत है, वो आपको पता नहीं है वो चीज़। जब इवैल्यूएशन करने जाओगे, जब आपका रिजल्ट निकलेगा तब पता चलेगा कि ये क्या है, हमारा कहीं नहीं हो रहा है।
एंड दैट वेट लिस्ट मूवमेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ इस बार कोई वेट लिस्ट मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब जिस बार कैंडिडेट इतना देखा हो सकता है कि एक तो लिस्ट निकल गया, वेट लिस्ट सिंगल लिस्ट, जैसे कि ना पहले 5-6 को वेट लिस्ट निकलता था, इस बार इतना वेट लिस्ट नहीं निकलेगा। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट एंड यू नो अबाउट दैट। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान दियो पढ़ाई पे, मुश्किल हो जाएगा। एंड मेरा चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करो, इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आता रहेगा, डिटेल डिस्कशन मैं दे दूंगा। एंड वंस अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ यार अपना ध्यान दो पढ़ाई पे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस, लेट्स सपोर्ट द बेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, थैंक यू।